हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 14 में टेग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस में सीबीएसई आर.एस. अग्रवाल में क्लास 10th का एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 21 बता रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट टू पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिमेंट इज 30 डिग्री। एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। राइट, अब आप देखिए कैसे करते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इट इज द एलिवेशन। राइट, यानी नीचे से ऊपर की तरफ वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप क्या देख रहे हो, एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 10 मीटर एबव, 10 मीटर वर्टिकली एबव द फर्स्ट। राइट, ये 10 मीटर एबव हो गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। ये देखिए टावर्स आ गया इन द टावर्स। इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी ग्राउंड से ये टावर को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल शो करता है। ये देखिए ये इस टाइप से नीचे से शो कर रहा है, नीचे से देख रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट टू, दूसरा पॉइंट जो है 10 मीटर है, वर्टिकली अबव द फर्स्ट एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 30 डिग्री। यानी जो 60 डिग्री का ये एंगल शो कर रहा है, यहीं से आपका 30 डिग्री का एंगल इस जगह से शो करेगा। कहाँ से, 10 मीटर वर्टिकली ऊपर, यानी ऊपर से ये 10 मीटर ऊपर से ये 30 डिग्री का एंगल शो करेगा। इट इज़ द एलिवेशन, ये भी एलिवेशन है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। अब आप क्या देखते हो, ये 60 डिग्री हो गया, इसके पैरेलल ये लाइन मैंने खींच ली तो ये हो गया 30 डिग्री। राइट, यानी फर्स्ट इस एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी पहला जो 10 मीटर एबो था, 10 मीटर एबो से ये 30 डिग्री का एंगल एलिवेशन आप बनाता है फर्स्ट से। तो ये तो हो गया आपका 10 मीटर। राइट, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी एंड ई, ये मान लेते हैं। राइट, अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं, इसकी हाइट मान लो आप, ये पूरी हाइट हम मान लेते हैं h, ये h मीटर हाइट मान लेते हैं। ठीक है ना, यही हाइट आपको निकालनी रहेगी। अभी आपकी ये चीज़ बाकी हुई है, ये क्या है, आपका एक डिस्टेंस दी गई है लैंड की, ग्राउंड लेवल की। इसको हम मान लेते हैं ए बी को x, ए बी को हम x मान लेते हैं। तो ए बी x होगा तो तुम्हारा सी डी भी x होगा। राइट, तो आप क्या लिखते हो, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h and AB equal to CD equal to x। राइट, और अब क्या देख रहे हैं आप, AD 10 मीटर है तो BC भी 10 मीटर होगी। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, AD इक्वल टू BC इक्वल टू 10 मीटर, यानी ये भी हमारा 10 मीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या लिखते हो, BE इक्वल टू EC इक्वल टू BE माइनस BC। तो BE हमारा कितना दिया गया है, h, और BC कितना दिया गया है, 10। ये तो हो गया हमारा EC। राइट, अब आप क्या लेते हो, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल में ले लेते हैं, इसमें इन ट्राइंगल ABE। तो ABE में आप क्या देखते हो, AB आपका बेस है और BE आपका परपेंडिकुलर है। तो टेन थीटा क्या शो करता है, देख लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका BE और बेस हो गया AB। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। BE आपका क्या हो गया, BE देख लीजिए, इसी है, BE है हमारा h मीटर, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया h, और AB हमारा कितना है, x।
टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एच अपॉन स्क्वायर रूट 3, राइट। अब आप ले लीजिए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल किस में लेते हैं, डी सी ई, डी सी ई, इस ट्राइंगल में ले लेते हैं डी सी ई, है ना। डी सी ई में बेस आपका ये हो गया, देख लीजिए डी सी ई में बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। तो डी सी बेस है, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या बन गया, सी ई अपॉन बेस क्या हो गया, डी सी या सी डी। तो टेन थीटा 30 डिग्री हो गया, टेन 30 डिग्री इक्वल टू सी ई क्या दिया गया है आपका, ई सी यानी सी एच माइनस 10, और सी डी आपका क्या दिया गया है, देखिए सी डी दिया गया है एक्स, ये हो गया आपका एक्स। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच माइनस 10 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो कर दीजिए, एक्स इंटू 1 इक्वल टू एच माइनस 10 स्क्वायर रूट 3, एक्स इक्वल टू एच माइनस 10 स्क्वायर रूट 3, राइट। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एच अपॉन स्क्वायर रूट 3, एच अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच माइनस 10 स्क्वायर रूट 3, राइट। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया इंटू स्क्वायर रूट 3 इन द ब्रैकेट h माइनस 10, h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 इन द ब्रैकेट h माइनस 10, h इक्वल टू क्या हो गया, इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, 3h माइनस 10 3 30, एच एच एक साइड पर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, h माइनस 3h इक्वल टू माइनस 10, माइनस 3h में से h चला गया तो क्या बचा, माइनस 2h इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, h इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 10, यानी h इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर, क्या बन गया, हाइट ऑफ द टावर इज 5 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 3h माइनस 10 3 30, ये लॉन्ग हो गया था, तो ये क्या हो गया, 30 तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 हो गया, ये 15 मीटर हो गया। हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 15 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर ऑफ सी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 स्क्वायर रूट 3 मीटर हाइट क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्ट वैली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपको शो करनी है जिसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप एंड बॉटम से टावर का। आप देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या शो करते हो, ये तो हो गया आपका टावर, और क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लिफ, ये क्लिफ मीन्स चट्टान हो गई, और ये हो गया आपका टावर, राइट, ये हो गया टावर और ये हो गया क्लिफ, राइट। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर है, डिप्रेशन द टॉप एंड द बॉटम, राइट, यानी इसके टॉप से आप देखते हो, इसके टॉप से देखने के लिए क्या हुआ, डिप्रेशन हो रहा है, ये डिप्रेशन क्या हुआ, पहले तो आपका बन गया कितने डिग्री का, ये हो गया आपका 60 स्क्वायर रूट 3 मीटर हाइट, ये टॉप हो गई 60 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ये तो क्लिफ की हाइट हो गई,
ठीक है ना। और ये ग्राउंड पोर्शन हो गया, इसको हम मान लेते हैं एक्स, राइट। अब इसके अंदर आप क्या देखते हो, सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाइट क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। यानी टावर जो है, इससे आपका क्या बनता है, ये तो आपका बन गया इस जगह से इस जगह का, ये आपका बन जाता है 45 डिग्री का एंगल, ऊपर से 45 डिग्री का एंगल बन गया, देखिए। उसके बाद कह रहा है सीन द टॉप ऑफ 60 क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके बाद आप टॉप से देखते हो तो टावर को, तो क्या होता है, इसके ग्राउंड फ्लोर में ये 60 डिग्री का डिप्रेशन होता है, देखिए ऊपर से देखने में 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री हो गया एंगल। अब ये क्या बन जाता है, देखिए इसको ऐसे आपने बना लिया, तो ये तो पैरेलल लाइन हो गई, ये भी पैरेलल हो गया, तो क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, 45 डिग्री बन गया। ये लाइन पैरेलल हो गई, ये भी पैरेलल हो गई, तो ये क्या बन गया, 60 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, राइट। अब ये आपकी हाइट कितनी हो गई, इसको हम एच मान लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट होगी वही ये हो जाएगी, ये भी एच मीटर हो गई। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी एंड ई, राइट। अब क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब जो ये होगा वही आपकी ये भी होगी, यानी ए बी इक्वल टू ई सी हो जाएगा आपका कितना, एक्स मीटर, यानी ये डिस्टेंस आपकी एक्स मीटर हो जाएगी, और ये हाइट आपकी यानी ए ई हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, टावर की हाइट एच मीटर। तो आप क्या लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, ठीक है ना। तो ए ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू एच, और डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई, ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एक्स, राइट। अब आप देखिए सी डी क्या हो जाएगी, सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। अब बी डी आपकी क्या दी गई है, 60√3 माइनस बी सी क्या हो गई, एच। ये तो हो गई आपकी सी डी की वैल्यू, राइट। अब आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल किसमें लेते हो, 60 डिग्री में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाता है बी डी, और बेस आपका क्या हो जाता है ए बी। तो tan थीटा की जगह पे आप क्या लिखिएगा, 60 डिग्री। बी डी आपका क्या हो गया, देखिए बी डी, तो ये बी डी है आपका 60√3, और ए बी हो गया एक्स, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू 60√3 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी x इक्वल टू 60√3 अपॉन √3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू 60, ये तो x की वैल्यू आ गई, राइट। अब आप क्या लिखिएगा, इन ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, तो चूंकि ये डिप्रेशन बन रहा है इसलिए आप लिखते हो ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी ई, राइट। डी सी में आप ले लीजिए, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आप क्या लिखते हो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका सी डी, बेस हो गया आपका ई सी, तो tan 45 डिग्री, ये क्या बन गया, tan 45 डिग्री इक्वल टू
सी डी आपका क्या हो जाएगा, ये सी डी की वैल्यू 60 स्क्वायर रूट 3 माइनस एच, 60 स्क्वायर रूट 3 माइनस एच अपान ई सी क्या बन जाएगा देखिए, ई सी ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एक्स, यानी ये एक्स हो गया। 1045 की वैल्यू 160 स्क्वायर रूट 3 माइनस एच अपान एक्स, एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बन जाए एक्स, 60 स्क्वायर रूट 3 माइनस एच, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब आप लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू 60 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 60 इक्वल टू 60 स्क्वायर रूट 3 माइनस एच, इसको इधर ले आइए, 60 ये प्लस में है, इधर आया माइनस, माइनस एच, 60 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हुआ तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू माइनस एच, तो क्या हो गया, इसको हमने लिख दिया, माइनस हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाता है ये माइनस 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 प्लस, यानी स्क्वायर रूट 3 प्लस का हो गया, माइनस प्लस माइनस ये माइनस का हो गया, इक्वल टू माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट, राइट। तो 60 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू एच, हाइट बतानी देखिए, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 0. इसमें से माइनस हो गया 0.732 इक्वल टू एच, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 0.732, इसको 60 से कर दिया, 1 2 3 4, 6 से कर दिया, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 1 19, 1 6 6 7 जा 42, 1 43, 02934, कितने बार डेसिमल 1 2 3 1 2 3, यानी क्या बन जाता है आपका 43.92 इक्वल टू एच, यानी h इक्वल टू 43.92 मीटर, ये हो गई आपकी हाइट, हाइट ऑफ टावर हो गई, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन है, अ मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 60 मीटर अबव आफ्टर लेवल वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं, क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। देखिए मैन ऑफ द डेक, एक मैन एक शिप के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके शिप के डेक के ऊपर 60 मीटर अबव है, राइट। तो आप क्या देखते हो, एक मैन खड़ा हुआ है किससे 60 मीटर ऊपर, ठीक है ना, और ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द रिस्पेक्ट वैली ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ क्लिफ, एक क्लिफ भी है देखिए सामने, चट्टान खड़ी हुई है, ठीक है ना, वाटर लेवल से, तो 60 मीटर एबव है आपका ये मैन, ये 60 मीटर एबव हो गया, ठीक है ना। और क्लिफ आपकी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ ऑफ द शिप एंड द हाइट, शिप और क्लिफ के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इसको मान लेते हैं एक्स। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्लिप ऑफ 60 एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप एंड हाइट, अब हाइट क्या है इसकी मान लेते हैं, क्लिप की हाइट को मान लेते हैं एच, इसको एच मान लेते हैं। अब कह रहा है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री का बन रहा है, देखिए 16 मीटर ऊपर से, और उसके बाद कह रहा है डिप्रेशन हो रहा है 60 किसका 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का डिप्रेशन कहाँ से हो रहा है, बॉटम साइड से, यानी इस बॉटम साइड के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो ये 30 डिग्री का एंगल शो हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग ये पैरेलल लाइन हो जाती है, देखिए। तो ये पैरेलल लाइन आपकी क्या शो करती है, डिप्रेशन, यहाँ से डिप्रेशन हो गया, देखिए ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, क्या कह रहा है डिप्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये हो गया आपका क्या 30 डिग्री, और एलिवेशन 60 डिग्री, राइट। तो क्या बन गया ये 30 डिग्री आपका क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, राइट। यह 16 मीटर, तो ये भी 16 मीटर हो गई,
अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अब आपका, अब आप क्या लिखते हो, let the distance be a b x, यानी शिप और क्लिप के बीच की डिस्टेंस x मीटर मान लेते हैं, एंड हाइट ऑफ क्लिफ बी h, इसको h मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू एक्स हो गया, यानी ई सी भी आपका एक्स हो गया। ए ई इक्वल टू बी सी इक्वल टू 16 मीटर, ये भी हो गया। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी हो गई आपकी एच, बी सी हो गई 16, ये हो गया आपका सी डी। राइट। अब आप क्या लेते हो, इन ट्राइंगल ई सी डी, इन ट्राइंगल ई सी डी में आप ले लेते हो, तो क्या बन जाता है, ये 60 डिग्री का एंगल है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया सी डी, बेस हो गया सी, तो tan थीटा यानी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी कितना दिया गया है आपका, सी डी हो गई h माइनस 16 अपॉन सी कितना हो गया x, tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 h माइनस 16 अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिख दोगे, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स, यानी x इक्वल टू h माइनस 16। अब आप क्या लिखते हो, इन ट्राइंगल किस में लेते हैं आप, इन ट्राइंगल बी ए ई, 30 डिग्री से हो रहा है ना, ये तो डिप्रेशन है तो इसमें हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल बी ए ई, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया ए ई, बेस क्या हो गया ए बी, tan थीटा हो गया आपका tan 30 डिग्री इक्वल टू ए ई आपका क्या हो गया 16, और ए बी आपका क्या हो गया x, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 16 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 1 इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट 3, x बन जाए x इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट 3, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया 16 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू h माइनस 16, कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 16 इक्वल टू h माइनस 16, 48 इक्वल टू h माइनस 16, तो 48 प्लस 16 इक्वल टू h, 8 6 14 1 कैरी 5 1 6 इक्वल टू h इक्वल टू 64, यानी हाइट तो हो गई आपकी 64 मीटर की, राइट, और डिस्टेंस क्या हो गई इसकी, x भी निकालना है, तो x लिखा हुआ है आपका 16 स्क्वायर रूट 3, x इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट 3, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, x इक्वल टू 16 इंटू इसकी वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 16 टू जा 32, 3 कैरी हो गया, 16 3 जा 48, 49 50 51, 5 हो गया, 16 7 जा 112, इसमें 5 को ऐड कर दिया 7 117,
यानी ये हो गया आपका 7, 11, 16 1 जा 16, 27, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लग गया, यानी x इक्वल टू ये 2 जो है आपका क्या बन गया, सिंस 2 लेजर देन 5 तो क्या हो गया 27.71 मीटर। ये आपका क्या बन गया, ये हो गया आपकी डिस्टेंस किसके किसके बीच में, शिप और क्लिफ के बीच में। और ये हो गई इसकी हाइट, टावर की हाइट हो गई, सॉरी शिप की हाइट हो गई, ये शिप की हाइट हो गई। तो क्या हो गया, हैंस डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड क्लिफ is 27.71 meter and height of ship is 64 मीटर, राइट। ये आपका आंसर हो जाता है। ओके।